हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे होंगे पहले चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए ताकि अब जो हम बताएंगे आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, देखिए पहले दिया हुआ क्या है, कहता है यदि एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू 0, कब यूज करना है, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, एंड एफ एक्स का वैल्यू 1/2 माइनस एक्स, और यह वैल्यू कब होगा, जब x आपको 0 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा तब। ठीक है, एंड एफ एक्स का वैल्यू 1/2 होगा कब, जब x एग्जैक्ट इक्वल टू 1/2 होगा तब। ठीक है, एफ एक्स का 3 मान दिया हुआ है अलग अलग रेस्ट्रिक्शन के लिए। हम यहाँ पे इसको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। चलिए, तो कहता है आपको तो x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1/2 पर एफ एक्स के संतता की जांच करें। एफ एक्स के संतता की जांच करें। ये फंक्शन का मान दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1/2 पर एफ एक्स के संतता की जांच करें। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू कितना दिया है 1/2। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 पर हमको कंटिन्यूटी जांच करना है। देखिए किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी जांच करना होता है तो LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन के मान को निकालते हैं, यानी ये तीनों वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू बराबर होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे आप कि एफ एक्स का मान अलग अलग दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को ही देख के बता सकते हैं कि यह फंक्शन हमको जांच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पहले ही बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं, या जांच करने के बाद पता चलेगा। कैसे पता चलेगा समझेंगे यहाँ पे। देखिए आप निकालते हैं किसी भी पॉइंट के लिए कम होने पर LHL में माइनस लगता है, इसका मतलब कि कम होने वाला फंक्शन दिया होना चाहिए। प्लस लगता है RHL में, मतलब कि बड़ा होने वाला पर फंक्शन का मान दिया होना चाहिए, और फिर बराबर वाला मान देना चाहिए। मेरा देखिए x का मान 0 होने पर दिया हुआ है, जब x का मान 0 के बराबर है तो f x का मान दिया हुआ है। ठीक है, जब 0 से x देखिए बड़ा है तो f x का मान दिया हुआ है, लेकिन छोटा होने वाला दिया हुआ नहीं है। नहीं तो इसका मतलब कि आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहीं पे ही फेल कर गया। फेल कर गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, असंतत हो जाएगा, या फिर नॉट कंटिन्यूअस कहिए। ठीक है, अब हम 1/2 पर के चेक कर लेते हैं। 1/2 के लिए आप देख पा रहे हैं कि 1/2 से जब x छोटा है तो दिया है, 1/2 के बराबर है तो f x का मान दिया हुआ है, लेकिन बड़ा होने वाला तो नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे भी होने वाला है, क्योंकि वह डज नॉट एग्जिस्ट होगा, अस्तित्व नहीं करेगा। जब अस्तित्व में ही नहीं रहेगा तो फिर वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे वहां से। इसका मतलब क्या है, नॉट कंटिन्यूअस आने वाला है। लेकिन हमको तो यहाँ चेक करना है, तो हम बारी बारी से पॉइंट को लिखकर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 के लिए कंडीशन दिया है तो 0 पर जांच कर लेते हैं। 0 पर कह रहा है और 1/2 पर कह रहा है। चलिए 0 पर लिखते हैं। x इक्वल टू 0 पर संतता की जांच। टेस्ट द कंटिन्यूटी at x equal to 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी यानी संतता की जांच करते हैं। चलिए 0 पर जांच करना है तो सबसे पहले विद्यार्थी आप लोग क्या निकालिएगा, तो LHL निकालिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही ना लिखा जाएगा। 0 पर LHL निकालना है, 0 माइनस लिखेंगे। अब देखिए 0 माइनस दैट मींस कि 0 से थोड़ा कम है। कम इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जब 0 के बराबर है तो मान दिया हुआ है fx का, 0 से बड़ा होने पर fx का मान दिया है, लेकिन 0 से छोटा होने के लिए दिया है नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि fx का मान एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब fx का मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है
अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व इसका नहीं है, इसका मतलब कि क्या हो गया, असंतत हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः एफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। हेंस fx is not continuous at x equal to 0। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है मेरा 1/2 पर याद करना है। चलिए फिर से लिखते हैं पुनः अगेन। ठीक है, लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 पर संतता की जांच। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। अब 1/2 पर हम इसको कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। चलिए विद्यार्थी देखते हैं। इसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप LHL निकालेंगे। LHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और उस पर माइनस लगा के लिखेंगे। 1/2 माइनस है, इसका मतलब क्या कि x 1/2 से कम है। तो जब x आपका 1/2 से देखिए कम, x की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब कि x क्या 1/2 से कम है, तो fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, fx का 1/2 माइनस x एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम fx का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेंगे, 1/2 में। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू पुट करने लगेंगे साइन हट जाएगा और यहाँ पे 1/2 माइनस x। अब इस फंक्शन में जहां जहां x होगा तहां तहां 1/2 पुट करेंगे। 1/2 जैसे ही पुट कीजिएगा विद्यार्थी तो 1/2 माइनस 1/2 और वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LHL का मान आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। चलिए RHL निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है RHL के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और प्लस fx यूज होगा। जब fx के वैल्यू 1/2 प्लस है, इसका मतलब कि 1/2 से थोड़ा बड़ा है। जब x 1/2 से बड़ा है तो कौन सा वैल्यू, छोटा होने के लिए दिया है, बराबर के लिए दिया है, लेकिन बड़ा होने वाला फंक्शन का मान कहीं है ही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो फिर fx यहाँ पे क्या हो गया, असंतत हो गया। अतः fx x इक्वल टू 1/2 पर संतत नहीं है, या आप लिख सकते हैं hence fx is not continuous at x इक्वल टू 1/2। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छे से विद्यार्थी इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार जरूर घर पे बनाइए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके इससे। ठीक है, जब तक आप 1-2 बार नहीं बनाएंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नोट करेंगे इसे। नोट कर लिए, हम वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जितना सारा देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी है, जितना सारा क्वेश्चन है सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छे से बताया जाएगा। जहां भी आपको दिक्कत लगे तहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर यहाँ का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको सबसे आसान क्वेश्चन मिलेगा और कंसेप्चुअल भी, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कहता है कि साबित करें कि साबित
करें कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर संतत है ना। प्रूव दैट करना है कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहां पे हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, चेक करना है हमको। चलिए देखते हैं, प्रूव दैट करना है। क्वेश्चन को देखिए देते हैं, प्रूव दैट करना है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर आपको प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है। हाँ, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, 0 पर आपको जांच करना है, तो आप क्या निकालिएगा, LHN RHN और फिर क्या, उस पॉइंट पर फंक्शन के मान को निकालेंगे। सिंपल है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHN निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और जांच करना है तो 0 माइनस fx लिखेंगे, ठीक है। 0 माइनस, अब fx का तो एक ही मान है मॉड ऑफ x, अलग अलग दो तीन रहता तब ना चेक कर हम देखते कि बड़ा छोटा क्या होता है। अब एक ही मान है तो fx का मान छोटा हो या बड़ा हो, वैल्यू तो यही यूज करेंगे हम। तो fx का वैल्यू जब हम यूज करने लगेंगे तो टेंस टू पर से साइन हट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ x लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम मॉडुलस के कांसेप्ट को समझते हैं और तब इसमें पुट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से पहले मॉडुलस के कांसेप्ट को विद्यार्थी समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस यानी मापांक होता है इसका ही, तो इसका मॉडुलस यानी मापांक का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मापांक ना। देखिए मापांक का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम समझेंगे ना। तो मापांक का कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो देखिए मॉड ऑफ x इक्वल टू, x कब लिखेंगे, जब x इज ग्रेटर देन 0, यानी मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। जो भी फ्रैक्शन में हो, रूट में जो भी होगा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जस्ट के तस वैसे ही लिखा जाएगा। माइनस x कब लिखा जाता है, जब x लेस देन 0 हो, यानी मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, उसमें माइनस लगा के लिखेंगे हम, ठीक है। एंड नेक्स्ट 0 कब लिखेंगे, जब x इक्वल टू 0 हो, दैट मींस कि मॉड के अंदर अगर 0 के बराबर कोई वैल्यू यानी 0 ही हो, ठीक है। मॉड के अंदर 0 हो तो जस्ट के तस 0 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देंगे, इस चीज से आप अच्छे से समझिएगा और इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन बनाने से पहले ही, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे पहले, तो इस चीज को समझिएगा। जैसे मॉड के अंदर 2 है तो वैल्यू 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि अब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा वैल्यू है तो जस्ट के तस लिखा जाता है। मॉड के अंदर जैसे 5 है तो ये वैल्यू 5 ही लिखा जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर अगर -2 है तो हम लोग डायरेक्ट +2 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है। होता कैसे, इस चीज को समझिएगा। अभी देखिए कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस में समझाया गया है कि मॉड के अंदर अगर 0 से छोटा वैल्यू यानी x अगर निगेटिव हो तो उसमें माइनस लगा के लिखा जाता है। तो मेरा देखिए तो ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है मॉड के अंदर, तो जब निगेटिव वैल्यू है तो इसमें हम माइनस लगा के लिखेंगे इसको, तो -2। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और जिस स्थिति में हम लोग इसको +2 लिखते हैं, ठीक है। -2 +2 कैसे हुआ समझ में आई चीज, लेकिन डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मॉड के अंदर -5 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट +5 यूज करने लगते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, होता कैसे है, इसमें एक और माइनस लगता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मॉड के अंदर -7 ने लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और मॉड के अंदर अगर 0 लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या रहेगा,
जीरो ही रहेगा। समझ आ रहा है? यही कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस है ना। अगर पॉजिटिव है तो 10 के 10, निगेटिव है तो उसमें माइनस लगा के लिखेंगे, एंड अगर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। पहले इसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्वेश्चन से। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। 0 माइनस इसका मतलब है 0 से छोटा है, और छोटा है बड़ा हो, fx का एक ही मान है, तो हम लोग क्वेश्चन में fx का मान mod ऑफ x यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए टेंड्स टू जो दिया गया 0 माइनस है, इसका मतलब कि x, देखिए यहाँ पे जो आपका x है 0 से कम है। जब x 0 से कम हो गया इसका मतलब क्या, नेगेटिव में चला गया। आप नंबर ऑफ लाइन पर जानते हैं कि अगर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और नंबर ऑफ लाइन यहाँ 0 है, तो बाएं साइड में जो भी वैल्यू होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है, और दाहिने तरफ 0 से जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। यानी 0 से थोड़ा सा भी बढ़ जाइएगा तो पॉजिटिव में इंटर कर जाइएगा, और 0 से थोड़ा सा भी अगर पीछे आप आते हैं नेगेटिव में इंटर कर जाइएगा। तो यहाँ पे 0 से थोड़ा पीछे आ गए, इसका मतलब क्या, नेगेटिव में इंटर कर गया, इसका मतलब कि x मेरा क्या है, नेगेटिव है। और आप जानते हैं कि जब x आपका नेगेटिव होगा तो मॉड हटाने पर हम क्या लगाते हैं, उसमें माइनस लगा देते हैं। तो हम मॉडुलस पहले यहाँ से हटा लेते हैं इसको। तो मॉडुलस जैसे ही आप हटाइएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या लिखाएगा, माइनस x लिखाएगा। जीरो पुट करेंगे, जैसे ही जीरो पुट कीजिएगा तो माइनस जीरो, और जीरो में निगेटिव प्लस या माइनस कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही जीरो ही लगता है। यहाँ जीरो था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यही अगर टेंड्स टू कुछ और वैल्यू होता तो यहाँ पे फर्क पड़ने लगता ना। इसलिए इसको आप कांसेप्ट ऑफ मॉडुलस के यूज करके ही बनाइएगा जब भी लिमिट आप बना रहे हैं तो, ठीक है, कंटिन्यूटी का चैप्टर में। तो अगर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ वैल्यू जीरो आ गया, एलएचएल का मान जीरो आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, आरएचएल का वैल्यू निकालेंगे। आरएचएल देखते हैं, आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। प्लस इसका मतलब बड़ा या छोटा fx का तो वही यूज होगा, fx के वैल्यू को पहले यूज कर लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और वैल्यू क्या है, fx का मॉड ऑफ x। प्लस के सेंस पर आरएचएल में चल रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव है x, और x जब पॉजिटिव है तो मॉड हटा के वैसे ही लिखा जाएगा जस्ट के तरह। चलिए तो हम लोग इसको वैसे ही यूज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, मॉड हटकर x ही लिखा है। अब टेंड्स टू के मान को जैसे ही पुट करेंगे तो 0, x के जगह 0 देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एलएचएल का भी मान 0, आरएचएल का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब f ऑफ 0 निकालेंगे, f0 का वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ x में यहाँ अगर 0 दे दिए तो यहाँ भी क्या दे देना पड़ेगा, हमको 0 दे देना पड़ेगा। यानी यहाँ वैल्यू हो गया मॉड ऑफ 0, यानी वैल्यू क्या हो जाता है, 0। चूंकि आप जानते हैं कि मॉड ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 वैल्यू आ गया। अब जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि एलएचएल, आरएचएल और f0 तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं हियर, यहाँ एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और इक्वल टू f ऑफ 0, यानी f0, तीनों वैल्यू इक्वल है। अतः fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नोट पॉइंट को तो जरूर नोट करेंगे आप लोग। लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप नोट कर लेंगे, सब पढ़ लेते हैं। जहां भी कोई भी कंसेप्ट अगर यूज होता है तो आपको बेशक बताया जाएगा उस चीज के बारे में, ठीक है। और अच्छे से आप लोग वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, ना कुछ आपको छूटता ही चला जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या इज f of x इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x,
और ये वैल्यू कब देता है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब। एंड इसका वैल्यू f ऑफ x का वैल्यू e कब देता है, e कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, fx का वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, यह यूज कब करेंगे, जब x नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब। और fx का वैल्यू e कब यूज करेंगे, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। तो पूछ क्या रहा है आपसे, कहता है कि क्या यह वैल्यू fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ना, x इक्वल टू 0 पर संतत है, पूछ रहा है इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ना। तो x इक्वल टू 0 पर क्या ये कंटिन्यूअस है, हमको जांच करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS RHS और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f1 निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हुआ तो वो संतत कहलाएगा, अन्यथा ये क्या कहलाएगा, असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। चलिए, मेरा रिस्ट्रिक्शन 0 के लिए दिया हुआ है वैल्यू, तो हम 0 पर जांच कर लेते हैं। 0 पर जांच करने के लिए ही कह रहा है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। LHS अब आप जानते हैं 0 माइनस इसका मतलब कि 0 से कम, 0 से कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि x अगर 0 से कम हो गया इसका मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर ना है तो fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो fx का वैल्यू 1 प्लस x के पावर 1 बाई x एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का वैल्यू 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। अभी देखिए क्या है, अगर याद कीजिए लिमिट का चैप्टर आप लोग देखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे विद्यार्थी, जो वीडियो विद्यार्थी नहीं देखे हैं पहले चैनल पर जाइए और लिमिट का चैप्टर का भी देखिए। उसमें आपको फार्मूला बताया गया है। अगर आपको याद होगा फार्मूला, तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपको बताया गया है, सूत्र फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको क्या बताया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e होता है। आप याद कीजिए, बताया गया है फार्मूला ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स हो तो वैल्यू क्या होता है, e होता है। अब यहाँ पे देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई फार्मूला e हो जाएगा ना। LHS मेरा निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। देखिए RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। RHS के लिए 0 प्लस इसका मतलब कि बड़ा हो गया। जब x 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि fx जब x के बराबर ना हो तो fx का वैल्यू 1 प्लस x के पावर 1 बाई x यूज करना है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई x बराबर क्या होता है, e होता है ना। और ये वैल्यू क्या हो गया, e हो गया। LHS का भी मान e, RHS का भी मान e। अब हम डायरेक्ट वैल्यू f ऑफ 0 निकालेंगे कि जब x 0 के बराबर है तब कौन सा वैल्यू है। जब x 0 के बराबर है तो fx का वैल्यू डायरेक्ट e ही देता है। क्या देता है, e देता है, तो e लिख दिए। अब इसमें कहीं x नजर नहीं आ रहा है इसलिए हम 0 नहीं पुट करेंगे, यही वैल्यू इसका वैल्यू कहलाएगा, इस फंक्शन का वैल्यू कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं विद्यार्थी कि LHS का मान, RHS का मान और f0 का मान तीनों वैल्यू बराबर हो गया। लिख देते हैं यहाँ LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू f ऑफ 0। अतः fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, संतत है। Hence fx is continuous at x equal to 0। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ना, इसे आप नोट करेंगे अच्छे से।
चलिए नोट कर लिए होंगे, साफ कर देते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विद्यार्थी 7 नंबर। ठीक है, अभी 6 बताए, 7 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से वीडियो देखेंगे ना कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या f(x) x = 0 पर संतत है जहां आपको फंक्शन दिया हुआ है। पूछता है कि क्या f(x) x = 0 पर संतत है। ठीक है, इज f(x) कंटिन्यूअस एट x = 0 वेयर, जहां दिया हुआ है, जहां देखिए क्या देता है, f(x) का वैल्यू cos ax माइनस cos bx, और यह वैल्यू cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, और यह वैल्यू कब यूज करना है, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। और f(x) का वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू कब यूज करेंगे, जब x इक्वल टू 0 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन विद्यार्थी, अच्छे से आप समझेंगे इसको ना, पूरे क्वेश्चन को अंत तक आप देखेंगे। अब देखेंगे f(x) का वैल्यू दिया हुआ है cos x माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कब यूज करना है, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। और f(x) का वैल्यू हम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 कब यूज करेंगे, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जे f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या f(x) x इक्वल टू 0 पर संतत है। हमको कंटीन्यूअस यहाँ पे जब जांच करना है तो क्या करते हैं, LHL निकालेंगे 0 पे, RHL निकालेंगे 0 पर, और F0 निकालेंगे कि क्या आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, देखते हैं LHL। therefore LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), LHL यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दैट मींस कि x 0 से छोटा है, इसका मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर है तो f(x) का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर यूज करते हैं, cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेंस टू के मान को पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है। जैसे ही आप टेंस टू के मान को पुट कीजिएगा विद्यार्थी, तो देखिए 0 x के जगह पे 0 आएगा तो 0 यहाँ आ जाएगा, अब 0 से गुना होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। cos 0 का मान कितना होता है विद्यार्थी, आपको बताया गया है ना कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 हो जाएगा तो 1, यहाँ भी जब 0 देंगे तो 0 से गुना होकर b में टोटल 0 बनेगा और cos 0 बन जाएगा, और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 ऊपर कितना आ गया, 0, और नीचे जब x के जगह 0 देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, अब 0 बाई 0 याद होगा, लिमिट में आपको बताया गया है कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित रूप है ना। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को आपको किसी भी तरह से प्रॉपर्टी फार्मूला कुछ भी यूज कीजिए और इसको हटाइए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखिए कैसे इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे ना। तब कैसे ही हटेगा इस चीज को समझते हैं। एक फार्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री का याद करना होगा, 11th में बताया गया था। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखोगे तो वहां पे आपको एक फार्मूला बताया गया है, देखिए यहाँ पे आप लिख देते हैं सूत्र फार्मूला, फार्मूला देखिए फार्मूला बताया गया है फर्स्ट, ऐसे बहुत सारा फार्मूला है लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं कि फार्मूला आपको बताया गया है cos c माइनस cos d वाला। अगर आपको याद होगा तो cos c माइनस cos d बराबर फार्मूला बताया गया है 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू sin d माइनस c बाई 2 उल्टा होता है। और यही चीज को अगर आप सीधा करके लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह आगे लग जाता है ना। तो चलिए हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे फार्मूला को यहाँ पे। ठीक है,
चलिए देखते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो यहाँ cos c माइनस cos d के रूप में है, इसको टोटल को c पढ़िए और इसको d पढ़िए। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पे यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos c माइनस cos d का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो ax प्लस bx बाई 2 और इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो क्या हो जाएगा bx माइनस ax बाई 2, ठीक है, bx माइनस ax बाई 2। अब इसके बाद डिवाइड बाई नीचे कितना एक्स स्क्वायर, इसको वैसे ही छोड़ दिए। अब आपको इसको सोल्व करना है अभी, ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान से विद्यार्थी देखते जाएंगे ना, जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले cos c माइनस cos d का फार्मूला पर इसको सेट कर दिए, फार्मूला यहाँ बगल में लिखा हुआ है, आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ax प्लस बी एक्स बाई 2 है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 आ जाएगा। कैसे लिखा गई, तो a प्लस बी इंटू एक्स और डिवाइड बाई 2 ना, यहाँ भी x उसी तरह से इसमें भी हम कॉमन कर ही लेते हैं, तो साइन इंटू साइन, इसको फिर से लिखते हैं 2 साइन a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 एंड यहाँ पे साइन b माइनस एक्स, b माइनस ए ना, b माइनस ए इंटू एक्स बाई 2 एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, फिर से समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 वैसे ही लिखा के, अब 2 साइन, अब इसमें से हम x को कॉमन कर देंगे, दोनों जगह पे x है ना, तो x कॉमन जैसे ही होगा, x कॉमन हो गया तो a प्लस बी इंटू एक्स बन जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो a प्लस बी इंटू एक्स और डिवाइड बाई 2 लिख दिया गया, ठीक है, इंटू साइन b x माइनस एक्स था, x कॉमन करेंगे तो b माइनस a बाई 2 बचेगा, b माइनस a बाई 2 बच गया। अब आप लोग एक चीज फॉर्मूला देखेंगे, अगर आपको दिखाया गया होगा तो यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x होता है, तो वैल्यू कितना 1 होता है। यहाँ पे टेंड्स टू का मान 0 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू टेंड्स टू का मान पुट करने पर साइन का एंगल 0 और नीचे टोटल 0 बनता है, उस स्थिति में वैल्यू 1 आ जाता है। यहाँ जो आपका साइन का एंगल होगा उसी से यहाँ डिवाइड रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं थीटा बाई थीटा के रूप में इसको सेट करते हैं, साइन थीटा बाई थीटा। तो यहाँ पे साइन दे देंगे, साइन का टोटल एंगल कितना है a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2। अब हम इसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे। देखिए थीटा बाई थीटा के रूप में उसी को सेट करना है जिसमें टेंस टू के मान देने पर उसका एंगल 0 बन जाता है। अगर यहाँ पे टेंस टू के मान पुट करने पर एंगल 0 टोटल नहीं बनता, तो इसको हम थीटा बाई थीटा के रूप में सेट नहीं करते। ये बहुत ही कंसेप्ट यूजफुल है, इस चीज को समझिएगा। टेंस टू के मान देने पर साइन का एंगल टोटल 0 बनता है, तभी उसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करते हैं। अगर वो थीटा बाई थीटा के रूप में, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर ये ऐसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे प्लस लग जाता और यहाँ पे टेंस टू का मान जब हम पुट करते हैं तो ये तो टोटल एंगल 0 बनता ही नहीं, तभी उसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट ही नहीं करते। थीटा बाई थीटा के रूप में इसलिए इसको सेट किया जा रहा है ताकि टेंस टू के मान देने पर यहाँ पे टोटल एंगल 0 बन रहा है, क्योंकि x के जगह जब 0 दीजिएगा तो टोटल एंगल क्या बन जाएगा, इसका गुना होकर 0 ना हो जाएगा, तभी थीटा बाई थीटा के रूप में सेट होगा। समझ में आई चीज? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन के फार्मूला पे सेट करने के लिए पहले हम इसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे। सेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे आप अच्छे से विद्यार्थी। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसके बाद 2 साइन a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, तो टोटल का फिर डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, और जितना से डिवाइड किए हैं तो उतना ही से आपको क्या करना होगा,
मल्टीप्लाई भी करना होगा, a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा एक और है साइन b माइनस ए इंटू एक्स बाई 2, तो इसको भी डिवाइड करेंगे b माइनस ए इंटू एक्स बाई 2, और उतना ही से हम गुना करेंगे b माइनस ए इंटू एक्स और डिवाइड बाई 2, थीटा बाई थीटा के रूप में सेट हो गया, और टोटल का डिवाइड बाई में क्या है एक्स स्क्वायर है। समझ में आ रहा है चीज? अब देखेंगे यहाँ पे थीटा बाई थीटा के रूप में तो सेट कर दिए, अब जो कटेगा उसको काटना है। नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ ऊपर देखिए तो ई एक्स और यहाँ पर एक्स, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर देते हैं, ताकि जब हम टेंस टू के मान में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल सके। अब हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलना मेरा शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे जो थीटा बाई थीटा के रूप में है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, थीटा बाई थीटा के रूप में जो सेट हो चुका है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x ना, तो ये जो x बाई x के रूप में है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे sin x बाई x के रूप में है तो वैल्यू कितना आएगा इसका 1, तो टेंस टू के मान जैसे ही पुट करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू टोटल का वैल्यू कितना विद्यार्थी 1 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पे जो बच गया a प्लस बी बाई 2 उसको यूज करेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बच गया इंटू, ये भी वैल्यू कितना होगा 1 है तो 1 लिख देंगे इंटू, अभी भी यहाँ पे देखेंगे आप क्या बच गया विद्यार्थी b माइनस a डिवाइड बाई 2, क्लियर है? चलिए अभी 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। a प्लस बी को लिख दीजिए, तो आप a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हैं विद्यार्थी, a प्लस बी को b प्लस a जोड़ने में क्या दिक्कत है, आप 2 प्लस 4 जोड़िए तो 6 ही मिलेगा, और 4 प्लस 2 भी जोड़िए तो 6 ही मिलेगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस वाला को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं b प्लस a इंटू, यहाँ भी है आपका b माइनस a और डिवाइड बाई 2, यही वैल्यू है। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल गया तो आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है फार्मूला। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये होता है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे तो 2 ऐसे ही है, ये आपको आ गया किसका वैल्यू LHL का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे RHL का भी निकालेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे पहले इसे नोट करेंगे, ताकि अगर इसको हम लिखने लगेंगे तो फिर आपको लेंथी हो जाएगा, तो पहले इसे अच्छे से आप नोट कर लेंगे, फिर हम RHL आपको जस्ट अभी तुरंत दिखाने वाले हैं। लिख लिया होंगे वीडियो को, चलिए तो आप लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को जैसे बता लिया, अब इसको हम साफ कर देते हैं एक साइड से। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको लॉ में जा रहा है क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको देखना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं LHL निकाल लेते हैं। LHL का वैल्यू कितना आया था विद्यार्थी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 आया था, ठीक है। अब हम लोग RHL निकालेंगे, तो फिर से यहाँ पे आप लोग RHL वहीं से जहां से देखिए तो उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे आप लोग RHL, देखेंगे RHL कितना होगा, तो RHL पॉइंट 0 पर हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे प्लस लगा के लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस किसका मतलब 0 से थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हो गया वैल्यू बराबर नहीं है। अब जब वैल्यू बराबर है तो fx का वैल्यू अभी भी यही वाला एग्जिस्ट करेगा जो पहले वाला में एग्जिस्ट किया था, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos ax माइनस cos bx डिवाइड बाई x स्क्वायर। जैसे ही आप टेंस टू के मान को इसमें पुट कीजिएगा तो फिर आपको ये दिख रहा है कि 0 बाई 0 के रूप में आएगा, जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन LHL में आया था ना।
तो 0/0 के रूप में आएगा। और अभी जस्ट इसी क्वेश्चन को अभी आप सोल्व किए थे और सोल्व करने पर आपको विद्यार्थी कितना वैल्यू मिला था, तो b² - a²/2 यही ना वैल्यू आया था। cos c माइनस cos d पर फिर तोड़ेंगे, फिर साइन जो भी वैल्यू आएगा उसको θ/θ के रूप में सेट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो यही की वैल्यू आएगा। तो आप उसको फिर से उतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फिर जब RHL निकाले, LHL वाला में दिखाना होगा, लेकिन RHL का जब वैल्यू निकालेगा तो डायरेक्ट फिर आप जब इंडिटरमिनेट बनता है और इस वैल्यू को आप एक बार सोल्व कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में, तो तुरंत इस वैल्यू को आप इतना यूज कर लेंगे, उसी से ना यही वैल्यू आएगा। अब मेरा RHL का भी वैल्यू यही आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू हम किसका निकालेंगे, f0 का। f0 जब x 0 के बराबर है तो fx का वैल्यू देखेंगे, डायरेक्ट ही दिया हुआ है कितना, b² - a²/2, तो यूज करेंगे हम b² - a²/2। अब आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि LHL RHL ना, LHL पर कितना मान आया था आपको, LHL बराबर जब आप निकाले थे तो वो भी वैल्यू आपको b² - a² कितना आया था, 2 ही आया था। RHL का भी मान कितना है, b² - a²/2, और f0 का भी मान कितना है, b² - a²/2। लिख दीजिए here, यहां LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f0, f0 का मान, हेंस अतः fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से मिलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।